हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं सोनम तिवारी आज आप लोगों को कक्षा 8 की विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका चैप्टर है 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहाँ से प्रारंभ होती है? 11 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है ना। 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 18 या 19 वर्ष तक की आयु तक किशोरावस्था रहती है। ठीक है ना। तो आज उसी के बारे हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। ये पिछले आप अध्याय में पढ़ चुके हैं जनन के बारे में। ठीक है ना। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं, इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क होता है। ठीक है ना। जिनके कारण बच्चा जो छोटा रहता है वो बड़ा होता है, वयस्क होता है। ठीक है। अब देखिए, किशोरावस्था एवं यौनारंभ। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की, एक बूझो के कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर कार्टून नज़र आ रहे थे। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है। ठीक है ना। मतलब बच्चे की जो वृद्धि होती है वो जन्म से शुरू होने लगती है, लेकिन जब वह 11 या 10 वर्ष का होता है तो उसके वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवावस्था में कदम रख रहे हैं। ठीक है ना। शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है? जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप ना तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े। ठीक है ना। जीवन का जो ये काल है किशोरावस्था है, इसमें आप तो ना बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े रहते हैं। ठीक है ना। मैं जिज्ञासा हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है? वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। ठीक है ना। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। यहाँ से आप लोग टिक लगा लीजिए। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। यह किशोरावस्था का उत्तर है। किशोरावस्था किसे कहते हैं? फिर देखिए, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरावस्था जो है 11 वर्ष से प्रारंभ होती है और 18 या 19 वर्ष तक की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व हो जाती है। पूर्व मतलब पहले। ठीक है ना। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाती है। ठीक है। अगला अब देखिए, यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन लंबाई में वृद्धि, मतलब लंबाई में
वृद्धि के बारे में बताया गया है। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ या पैरों की अस्थियां की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। ठीक है, अस्थियां मतलब होती हैं हड्डियां, हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक थोड़ा थोड़ा बताते जा रही हूँ। ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अब देखिए, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। ठीक है ना, इसका कारण यह है कि वे यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कियों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठित दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये समझ गए हैं ना। फिर देखिए, स्वर में परिवर्तन। स्वर मतलब आवाज़ में भी परिवर्तन होता है। ये हो गया शारीरिक परिवर्तन, और इसमें है स्वर में परिवर्तन। स्वर मतलब आवाज़ में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या बोलते हैं? कंठमणि कहते हैं या एंडम्स एप्पल कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से समानता दिखाई नहीं देता। समानता लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, किशोर लड़का का स्वर यंत्र एडम्स एप्पल बना हुआ है चित्र, इसको देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बाकी का जो ये दिया हुआ है जनन अंगों का विकास, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।